अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड इज़ हमने देखा कि किस तरीके से हम एक ऑर्डिनरी पाइप के ज़रिए अपना मैसेज जो है वो रीड करवा सकते हैं एंड देन राइट करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें देयर इज़ वन मोर थिंग व्हाट यू कैन डू। अभी यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखी थी, वी जस्ट सिंपली पास्ड अ सिंगल, समझ लें मैसेज हमने पास किया यहाँ पे। ठीक है, यूजिंग द पाइप्स। अब एक और चीज़ विच यू कैन डू इज़ दैट कि आप दो मैसेजेस भी पास करवा सकते हैं यूजिंग दी पाइप। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको दो एरेज जो है वो क्रिएट करवाने होंगे सिंपल, और उनको जो है आपने पास कर देना होगा। ठीक है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, मल्टीपल अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पास करवानी है। तो फिलहाल जो हमने अब तक देखा दैट वाज ऑर्डिनरी पाइप्स को यूज़ करते हुए वी वर डूइंग वन वे कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, हमने देखा था टू वे कम्युनिकेशन। इज देयर इज समथिंग दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। हमने देखा था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की हमने बात की थी। ठीक है, तो उस चीज़ को अब हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, और उसमें जितने भी मेथड्स यूज़ होंगे तो एट द सेम मोमेंट वो जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिए जाएंगे। ओके, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले p2.c के नाम से। सिंपल, उसमें जितने भी अपने हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी होती है, तो यहाँ हम जो चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं दैट इज़ पाइप्स विद फोक सिस्टम कॉल। ठीक है, अलॉन्ग विद द फोक सिस्टम कॉल हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले एज लाइब्रेरीज़ की हमने बात की, लाइब्रेरीज इंक्लूड करवा देते हैं stdu.h, एंड देन हमें पता है कि uni std.h हमें यूज़ करनी होती है। बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एंड रिटर्न 0। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर। आपका जो सिग्नेचर है आपके प्रोग्राम का वो क्रिएट कर लिया हमने। क्रिएट करने के बाद ठीक है, हमने अपने पास क्या देखा था कि हम सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, पाइप एफडीज क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज़ फॉर दी टू। उसके अलावा देयर वॉज रिटर्न वैल्यू जिसको हम अपने पास स्टोर करवा रहे थे, ताकि अगर बाद में हम उसको व्यू करना चाहें तो उसके बेसिस पे भी कर सकें काम। ठीक है, तो हम बेसिकली चाहते क्या है कि कोई चीज़ टेम्प्रेरी ना हो, ठीक है, परमानेंट की तरफ हो, तो उसके लिए थोड़ा सा ये हमने किया। उसके अलावा देयर इज़ वन थिंग की एडिशन, जैसे हमने बात की थी, जाहिर है हम अगर फोक सिस्टम कॉल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि वहाँ पीआईडी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। मीन्स उसके अंदर हम फोक सिस्टम कॉल का जो रिटर्न वैल्यू है उसको अपने पास सेव करवा रहे होंगे। तो यहाँ हम डायरेक्टली स्ट्रिंग तो हम यूज़ करते नहीं हैं, कर नहीं सकते हम सी के अंदर, तो हमें कैरेक्टर एरे क्रिएट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे सेम उसी उससे कर लेते हैं क्रिएट, मोर कन्वीनियंट। ठीक है, और एक हमने रीड डेटा के, जैसे लास्ट इम्प्लीमेंटेशन थी मोर लाइक उसमें वैसा ही सेम सिमिलर आपको कोड दिखेगा, बट चेंजेस विल बी कि हम फोक सिस्टम कॉल की तरह लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस की उससे कर रहे हैं। तो हमारे पास रिटर्न वैल्यू है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी पाइप की जो है, हम पाइप के एफडीज उसके अंदर भेज देते हैं हमारे पास। ठीक है, सेंड कर दिया हमने, एंड देन इफ रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, तो सिंपली आप हमारे पास क्या प्रिंट कर दें, प्रिंट एफ में हम अपने पास बता दें कि पाइप नॉट क्रिएटेड। ठीक है, देन रिटर्न 1 हमने कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब फोक सिस्टम कॉल का काम स्टार्ट हो जाता है कि पी आई डी इज इक्वल्स टू फोक। ठीक है, हमने फोक कर दिया। फोक करने के बाद हमें पता है हमने वैल्यू जो है वो पी आई डी वेरिएबल के अंदर, बिकॉज हमने यहाँ डिक्लेयर किया था, तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं हम। ठीक है, वैल्यू स्टोर कराने के बाद क्यों करवाते हैं, ताकि हम उसको चेक कर सकें कि इधर हमारी सक्सेसफुल क्रिएशन हुई या फिर नहीं हो सकी। ठीक है, तो अगर हमारा पी आई डी 0 होता है, ठीक है, यू ऑल शुड रिमेंबर कि वहाँ पे हमारा क्या होता है, चाइल्ड है हमारा। ठीक है, अच्छा, यहाँ आने के बाद हमारे पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आ जाए कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो हमारा राइट कर रहा है, राइटिंग टू पाइप। ठीक है, और हम इसको यहाँ बता दें कि क्या चीज़ राइट कर रहा है, ये हमने लास्ट में भी, ताकि हमें पता हो कि डेटा कौन सा हमें पास हुआ है। ओके, सॉरी, %s। ठीक है, एंड देन
डेटा ऑब्वियसली। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हम मेथड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज अ क्लोज। ठीक है, अब क्लोज में हो क्या रहा होता है यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। वो ये है कि अगर पेरेंट प्रोसेस किसी चीज़ में राइट कर रहा है तो हमें उसको रीड के लिए क्लोज कराना होगा। ठीक है, एक रीड का जो है हमने कहा था फाइल डिस्क्रिप्टर होता है और एक राइट होता है हमारे पास। ठीक है, ओके, आई हैव सीन अ मिस्टेक। ठीक है, तो हमारे पास एक रीड के लिए होता है, दूसरा हमारे पास राइट के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर होता है। तो यहाँ पे अगर राइटिंग हो रही है दैट मीन्स रीडिंग के लिए दैट शुड बी ब्लॉक्ड। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि पाइप क्लोज में आप कौन सा एंड रखें, रीडिंग का एंड जो है वो फिलहाल के लिए क्लोज होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और फिर जाहिर है यहाँ पे राइट के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, पाइप एफ डीज 1। ठीक है, तो रीड और राइट का एंड आपको जो है वो पता होना चाहिए, डेटा उसके अंदर, और हमने क्या कहा था कि साइज जाता है, तो उसके लिए हमारे पास साइज ऑफ का जो है वो एक फंक्शन मौजूद है सी के अंदर, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज। ठीक है, इसके बाद हम एल्स की कंडीशन में आ जाते हैं। तो एल्स में भी हम क्या कर रहे होंगे कि हम सबसे पहले तो उसको, क्योंकि हमें अब क्या कराना है, राइट तो हमने करा लिया, अब हमें रीड कराना है। ठीक है, तो हम राइटिंग के लिए फिलहाल के लिए इसके एफडी को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट हमारे पास यूज हो रहा होगा। इस चीज का बहुत आप लोगों को जो है वो ख्याल रखना होगा, एफडीज कौन सी कब और कहाँ यूज हो रही हैं, और अगर यूज हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं। ठीक है, यू शुड नो दैट थिंग। तो हमने रीड डेटा को यहाँ लिख लिया, रीड डेटा का देने के बाद हम यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ रीड डेटा, और यहाँ पे फिर जाहिर है अगर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से हम बता दें कि भाई चाइल्ड प्रोसेस इज रीडिंग फ्रॉम पाइप, क्या रीड कर रहा है वो भी हम जो है ना एम्परसेंट से लेके अपने पास रख लेते हैं। ओके, रीड डेटा, सॉरी, ये हमने अपने पास कंप्लीट करवा लिया। ओके, तो दैट मीन्स कि अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा कोड हमें पूरा, ठीक है, तो अब ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब हम रन करेंगे, तो अब इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। GCC P2 and P2.c वेल एंड गुड कंपाइल्ड। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस राइट कर रहा है तो उसने उसको राइट करने के लिए होल्ड करके रखा। ठीक है, होल्ड करने के बाद चाइल्ड प्रोसेस की जब रीडिंग की बारी आई तो हमने क्या करवाया था कि चाइल्ड प्रोसेस के वक्त हमने राइट वाला जो एंड था बेसिकली पाइप का, उसको ब्लॉक करवा दिया था। ठीक है, तो जब चाइल्ड रीड करने पे आया तो उसने राइट के लिए ब्लॉक करा दिया था, तो इस वजह से हमें जो डेटा रिसीव हुआ वो सिंक्रोनाइज रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास अब जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की, ये ऑर्डिनरी पाइप्स की इम्प्लीमेंटेशन, और अननेम्ड पाइप्स जो है वो इनको कहा जाता है। तो यहाँ हमने इसमें लास्ट वीडियो में हमने जो 2 मेथड्स देखे थे, दैट वाज द, एक मिनट, हमारे पास जो 2 मेथड्स हमने देखे थे दैट वाज राइट और रीड का मेथड देखा था हमने। ठीक है, और अब हमने जो चीज़ देखी है दैट इज क्लोज। ठीक है, इसके अलावा भी सीक्वेंशियली हम जब जाते जाएंगे आगे तो हमारे और मेथड्स जो हैं वो हम उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में द टॉपिक दैट विल बी कवर्ड विल बी अननेम्ड पाइप्स। ठीक है, बिकॉज हमने बात की कि हम परमानेंट चीज़ की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि नेम पाइप्स में हमारे पास क्या हो रहा था कि हम उनको परमानेंटली बना दे रहे थे, जैसे ही प्रोसेस का काम खत्म हो जाता था, बट वो पाइप जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता था। हमें उसको अगर आपको उसको टर्मिनेट करना है या एग्जिट करना है, या मतलब उसकी एग्जिस्टेंस रिमूव करनी है, तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट या एग्जिट करवाना पड़ता है। ठीक है, डिलीट करना पड़ता है। सो दिस वाज इट for the ordinary pipes implementation. Thank you so much.